आता सारे नबियों में, और फिर वो अपनी उम्मतों में बताते। तो जब उम्मतों में बताते हैं ना, तो ये नहीं है कि ये पता नहीं कैसी उम्मत है कि कहते हैं अपने आप को उम्मती हैं और चिड़ इन्हें मिलादे मुस्तफ़ा से होती है, चिड़ इन्हें जिक्र मुस्तफ़ा से होती है, चिड़ इन्हें शान मुस्तफ़ा से होती है, और चिड़ इन्हें महासिन मुस्तफ़ा से होती है, चिड़ इन्हें मकाम मुस्तफ़ा से होती है। हमने कहा वो कैसा तू उम्मती है, तुझे हुजूर के जिक्र से चिड़ आ रही है। इस महीने में तो मुसलमानों के चेहरे पे और रोशनी आ जाती है और उनके चेहरे रोशन हो जाते हैं, दिल मजीद रोशन हो जाता है, बाग बाग हो जाता है कि ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता फरमाया है। अल्लाह ने सबसे मोहतरम हस्ती और सबसे वकीला हस्ती इस महीने में वो पैदा फरमाई है, और इस महीने में आई है। और मैं कहता हूँ सुन्नियों की किस्मत में आई है, मुसलमानों की किस्मत में आई है कि अल्लाह ने हमें अता फरमाए हैं और हमें उनके लिए चुन लिया है और उन्हें हमारे लिए। ये अल्लाह का फैसला है। अब वो उम्मतें जब सुनती तो फिर इस बशारत पे खुशियां मनाती। अब अंदाजा तो लगाओ, उनके पास तो आई नहीं जाहरी तौर पर, मगर बातिनी तौर पर हुजूर गए भी नहीं। ये अगली बहस है कि हुजूर बातिनी तौर पर तो हर एक के पास है, लेकिन जाहरी तौर पर हुजूर हम में आए तो हमें अल्लाह पाक ने अता फरमाया। कभी आप इस पे भी गौर करें हाँ, कि जब अल्लाह पाक ने फैसला फरमाया, बात अंबिया का उम्मती बना दिया और बात को नहीं है उम्मत इजाबत में रखा। बात किस में? उम्मत दावत में रहे, काफिर रहे। देखो अल्लाह का फैसला कि बात नबियों की उम्मत बनी और उम्मत इजाबत, और बात उम्मत दावत, वो काफिर रही। अब रब ने जब फैसला फरमाया तो देखो, जिनके लिए आदम अलैहिस्सलाम का फैसला फरमाया कि इनके नबी आदम होंगे और ये आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत इजाबत होगी, उनको मानने वाली होगी, ये मुसलमान होने के लिए काफी है कि अल्लाह के नबी की गुलामी उनको मिल जाएगी और कलिमा उन्हें नसीब हो जाएगा, तौहीद का नूर मिल जाएगा और उन्हें नबूवत का नूर मिल जाएगा। वो अल्लाह के बंदे बनेंगे और उन्हें अल्लाह पाक इनाम अता फरमाएगा, उन्हें जन्नत भी नसीब होगी। तो किसी नबी का उम्मती होना, सुभान अल्लाह, और उम्मत दावत नहीं उम्मत इजाबत मानने वाला होना, यही किस्मत की बात है कि वो मुसलमान है, ये मोमिन है। तो रब ने फैसला किया, तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए भी कुछ लोगों का फैसला किया कि ये आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत होगी और आदम इनके होंगे, ये आदम के होंगे। इसी तरह अल्लाह पाक ने शीस अलैहिस्सलाम के लिए भी फैसला किया, और इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए भी किया, और इसी तरह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए भी किया। ये अल्लाह के नबी इनके लिए होंगे, ये उनके लिए होंगे, ये इनके नबी होंगे और वो इस नबी की उम्मत होंगी। ये भी शर्फ है। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम इस उम्मत के लिए होंगे और ये उम्मत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए होगी, और ईसा रूहुल्लाह इस उम्मत के नबी होंगे और ये उम्मत इस नबी की उम्मती होंगे और उन्हें मानने वाले होंगे। कभी तुमने गौर किया, कभी ख्याल किया कि तुम्हें क्या लगा है? तुम्हारे को 4 कान थे, तुम्हारी को 6 आंखें थी, तुम्हारे जस्से बड़े थे, तुम सारी सारी रात इबादत करते रहे कि जब अल्लाह ने फैसला फरमाया तो किसी के लिए आदम का फरमाया, किसी के लिए शीस का फरमाया, किसी के लिए नूह अलैहिस्सलाम का फरमाया, किसी के लिए जद्द अमजद रसूलुल्लाह के इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का फरमाया, यूनुस अलैहिस्सलाम का फरमाया, हज़रत इसहाक का फरमाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम का फरमाया, अल्लाह के नबी याकूब हैं, इनका फैसला फरमाया, वो उनकी उम्मत के उनके नबी, और किसी के लिए मूसा कलीमुल्लाह का फैसला फरमाया। सारे ही इज्जत वाले हैं, हर नबी इज्जत वाला है और उनके मानने वाले भी इज्जत वाले हैं, शर्फ वाले सारे मोमिन मुस्लिम हैं। किसी के लिए ईसा रूहुल्लाह का फैसला फरमाया कि ये इस उम्मत के नबी होंगे और ये उम्मत उस नबी की। तो जब अपने यार की बात आई और सारे नबियों की नबी की बात आई और बायस तख्लीक के कायनात की बात आई, जिनके सदके रब ने सारी कायनात को बनाया है, बल्कि फरमाया महबूब अगर मैं अपनी रबूबियत को जाहिर न करता मैं तुझे पैदा न करता। मैं दीनों मरहबा 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 महबूब अगर तुझे पैदा करना ना होता तो मैं
दुनिया और दुनिया वालों को पैदा ना करता, मैंने पैदा ही इसलिए किया है ताकि इनको बताऊं मेरे यहां तेरा मकाम क्या है, मेरे यहां तेरी इज्जत क्या है। यार तो यार की शाने भी गाता है, वो कैसा कमीना शख्स है, माने यार भी और आगे नुक्ता चीनियां भी करे, ऐप भी निकाले और उसे यार के जिक्र से तकलीफ भी हो। हमने कहा ये तेरा दावा है, मोहब्बत नहीं। जहां मोहब्बत होती है अपनी बात नहीं होती, वहां यारों की बातें होती हैं, वहां यार की शानें दिखाई जाती हैं। इसलिए अल्लाह पाक भी फरमा रहा है, महबूब पता है मैंने तुझे क्यों पैदा की, मैंने दुनिया वालों को क्यों पैदा किया, कहा इसलिए पैदा किया ताकि उनको बताओ मेरे यहां तेरा मकाम क्या है, मेरे यहां तेरी इज्जत क्या है। अगर मैं तुझे पैदा ना करता तो दुनिया वालों को भी पैदा ना करता, मैं तो आदम तुझे पैदा ना करता, अगर मैं इन्हें पैदा ना करता, इन्हीं के सदके सब कुछ है, इन्हीं के सदके कर्म हैं। अब जरा गौर करो, सब नबियों का नबूवत का फैसला, फिर उनकी उम्मत उनके लिए, और जब हम आए अल्लाह ने हमारे लिए नबी उल अंबिया, महबूबे किबरिया, महबूबों के भी महबूब और सब उसूलों के असल और सैयदुल कुल और इमाम कुल, सबके इमाम, सबके सरदार, आमीना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला हमारे लिए फरमा लिया और हमारा उनके लिए फरमा लिया। इसलिए मेरे आला हज़रत ने कहा था, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी, हम उनके उम्मती, और उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ऐसे नहीं आला हज़रत, इमाम आला हज़रत कहते हैं कि करूं अर्ज किसे है, नबियों से करूं अर्ज, क्या मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। अल्लाह कहते मैं जरा पूछूं तो सही नबियों से भी, मालिको बताओ तो सही साडा तुम्हारा नबी कैसा है। ये नहीं कि सिर्फ हमारे नबी हैं और हुजूर सबके नबी हैं, हर नबी की उम्मत भी हुजूर की उम्मत है। ये तो डायरेक्ट है ना, वो इनडायरेक्ट है, नबी हुजूर की उम्मती है, तो हुजूर तो सबसे ऊंचे हैं। अब यहां जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो जब सुनते तो खुशियां मनाते कि उस नबी की आमद होगी, उस नबी का आना होगा, जो इस शान वाले हैं वो खुशियां मना रहे हैं। अच्छा, जिनके पास हुजूर जाहिरी तौर पर नहीं आए वो सुन के खुशियां मनाते थे, और जिनके पास आए हैं ये सुन के मर रहे हैं। अजीब ही सूरत है। कोई क्या कहते हैं कि होश के नाखून लो, तुम्हारी अकल भी काम नहीं करती। कभी हदीस पढ़ो, वैसे नाम तो हदीस बाका लेते हो, ये भी हदीस पढ़ के देखो, लम तज़िलिल उमामु तुबाशिरु ततबाशरु बि। जब वो अंबिया जिक्र करते कि इस शान के मालिक नबी आएंगे, वो सुनते तो एक उम्मत ने उमम, सारी उम्मतें आखिर तक जब वो सुनती उस पर खुशियां मनाती। और यहां तक नहीं है, सिर्फ खुशियां मनाने तक नहीं है, फिर वो काफिरों के मुकाबले में उनका वसीला डाल के अल्लाह से फतह मांगते, अल्लाह पाक से मदद मांगते। हत्ता अखरजहुल्लाहु फी खैरि उम्मा व फी खैरि क़र्न व फी खैरि अस्हाबिन व फी खैरि बल्दिन। कहा कि यहां तक कि उम्मत को मसला बनता दुश्मन के मुकाबले में, तो फिर वो उस नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला डालते, अल्लाह पाक अपने महबूब के वसीले की वजह से उन पे करम फरमा देता, उन्हें फतह अता फरमाता। यहां तक कि अल्लाह ने उस नबी को बेहतर उम्मत में निकाला, फी खैरी उम्मतिन, बेहतर उम्मत में निकाला, वो फी खैरी क़र्निन, और कर्न तो बड़े हैं लेकिन बेहतर जमाने में निकाला, वो फी खैरी अस्हाबिन, और बेहतर असहाब में निकाला। सहाबा भी बेहतर, कर्न भी बेहतर, उम्मत भी बेहतर, और शहर भी बेहतर, उसमें अल्लाह ने अपने यार को निकाला। अब देखो अंदाजा लगाओ, हुजूर फरमाते हैं बेशक अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा फरमाया और फजअलनी, फिर मुझे उसमें जो बेहतर थी उसमें रखा, उसमें जो बेहतर थी उसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मुझे रखा। यानी रखने का मतलब यह है कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरा नूर पैदा फरमाया। अगर पहले नहीं था तो रखा क्या गया, मैं रखा, और फिर कबाइल बनाए, दो हिस्से उसके किए, एक मोमिन एक काफिर, तो मुझे मोमिनीन में रखा।
और फिर कवायद बनाए, खानदान बनाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनमें जो बेहतर था अल्लाह ने मुझे उसमें रखा, फिर कबाइल में जो बेहतर था अल्लाह ने मुझे उसमें रखा। मुख्तसर यही है, हुजूर फरमाते हैं मैं घर के एतबार से भी बेहतर हूं। मैं किसके? खैर कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर नसीब हुई, हुजूर खैर में रहे, खैर ही बांटते रहे, अब ही खैर बांट रहे हैं और खैर बांटते रहेंगे। हुजूर का घर भी खैर वाला है, हुजूर का खानदान खैर वाला है, हुजूर का नस्ल खैर वाला है, हुजूर की जात खैर वाली है, हुजूर के अबो अजदाद सारे ही खैर वाले हैं। जिस जिसको हुजूर से निस्बत होती गई उसे खैर मिलती रही। जब इस उम्मत से निस्बत हुई फरमाया ये भी उम्मत खैर है, ये भी उम्मत। अब पता नहीं इनके यहाँ दोपहर है, इनको तो समझ नहीं आनी कि कुंतुम खैरा उम्मा, ये तुम्हारे अब्बा जी की वजह से मकाम नहीं मिला, ये आमिना के लाल की निस्बत की वजह से मकाम मिला है। फरमाया तुम बेहतर उम्मत हो, उम्मतें तो बड़ी गुजरी हैं, लेकिन जो तुम उम्मत हो वैसी कोई उम्मत नहीं। वजह क्या है? कहा वजह मेरा महबूब है, महबूब की उम्मत हो इसलिए तुम बेहतर हो। हत्ता कि इन्ना अतैना कल कौसर का जो मकाम है और ये जो एक तमगा है अल्लाह ने अपने महबूब के सर पे सजाया। मा महबूब इन्ना अतैना कल कौसर, ये नहीं कि जब आप आए थे तो हम आपको हर खैर की कसरत दी थी, नहीं, फरमाया महबूब हम दे चुके। इन्ना अतैना कल कौसर, हर खैर की कसरत महबूब हमने तुझे अता फरमा दी। अब खैर हुजूर बांट रही है और ये खैर बांटते रहेंगे। तो फरमाया मैं खैर हूं, मैं क्या हूं? खैर हूं। और जिसमें हुजूर के वो भी खैर, जिस वालिद के सुल्ब में आए वो भी खैर, और जिस वालिदा के रहम में आए वो भी खैर। यानी जहां पहुंचे उन्हें भी ईमान मिल गया, वो भी ईमान वाले, क्योंकि ईमान भी खैर है। कुरान बाग में ये मौजूद है। मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि नबी इस तरह तस्करा करते और फिर हुजूर की शानें यूं बयान होती और उम्मत भी मचल जाती, वो उम्मत भी जश्न मनाती। कितनी शान वाले वो नबी हैं, कितने मकाम वाले वो नबी हैं। ये बात तो काफी आगे जाएगी, लेकिन